आके तू सीधा साधा बच्चा बन के बोल रहा है ना, ये एक बार जॉब लेके छोड़ा है, पूछो आप। एक बार और जाएंगे और पढ़ा रखा हूँ प्रिया को, उसके बाद जॉब हो गई थी। वो तो नहीं कह रहा है कि हाँ सर हो गई थी एक बार। बोलना जरूरी होता है ना। ये ना बोलना ना बोलूंगी। ठीक बात है, मत बोलो। क्योंकि क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, दैट इज कॉल्ड व्यू स्टेप्स, हमने पढ़ा था ना, सॉरी, कल हमने जो सिलाइजर बनाया था, फंक्शन बेस्ड सिलाइजर बनाया था, क्लास में याद होगा सभी को। तो ये तो हमने ना क्लास में सिलाइजर सिलाइजर का मॉडल सिलाइजर, ये फंक्शन बेस्ड सिलाइजर था। क्लास बेस्ड नहीं था, ये फंक्शनल बेस्ड है। यूज में जो लिख रहे हो ना, ये जो सिलाइजर है कैसे चल रहे हैं, फंक्शन के थ्रू चल रहे हैं ना, फंक्शन के अंदर इनको लिख रहे हैं। क्लास बेस्ड सिलाइजर के अलग काम करो। व्यू सेट्स, व्यू सेट्स, देखो। देखो आप, यही रहता है ना, तो एसटीपी वर्क इसी में काम करे थे, इसी में करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक। कल यही पढ़े थे नाम लोग, याद होगा आपका। अब देखो मैं एक नया मॉडल, देखो आप जैसे इसको बनाना होता है जनरली, तो सबसे पहले इसके लिए मॉडल बनाओ। लेट से हम एक नया मॉडल बना लेते हैं। नया मॉडल कहाँ बनाते हो, मॉडल कहाँ काम होता है बताओ, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मॉडल डॉट पाई में आ गया, एक बना हुआ है ऑलरेडी हमारा, एक नया मॉडल बना रहा हूँ। समझ गए नहीं समझ गए? देखो कैसे बोलते हैं। तो हमारे ये इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी सारी चीजें बनी बनाई है, मैं सीधा यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस बना बना है। तो जनरली क्या करते हैं, अलग से बनाना पड़ता था इसको। तो लेट्स से हम इसके लिए स्टूडेंट्स नाम पे बना रहे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट नेम का तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, मॉडल्स डॉट, यही ना, यही ना प्रिया, बताइए। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, नेम है ना। तो नेम कैसा होता है, मॉडल्स डॉट कैरफिल्ड। नेम तो कैरफिल्ड ही तो होगा। मैक्सिमम लेंथ क्या रखोगे बताओ, 50 से बड़ा क्या ही होगा। नेम के बाद और क्या होता है, ईमेल आईडी। मेल आईडी मैं इसे यूज कर लेता हूँ सीधा, आपको तो पता ही है। कोड यूज करना अच्छी चीज है। ईमेल आईडी ले लिया हमने यहाँ पे रेड से। फिर और क्या होता है, नेम के बाद और क्या होता है बेटा उसका, प्रोग्राम किस में एडमिशन ले रखा है, प्रोग्राम्स, मॉडल्स डॉट अगेन कैलफिल्ड, मैक्सिमम लेंथ 50, प्रोग्राम कौन सकता है। फिर डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में प्रोग्राम है, मॉडल्स डॉट कैलफिल्ड, मैक्स लेंथ 60। और क्या होता है, बच्चे का रोल नंबर है ना, मॉडल्स डॉट इंट, इंटीजर फील्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, होता है ना आरजीएस, रजिस्ट्रेशन मॉडल्स डॉट, इसलिए मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैक्स लेंथ 20, ठीक है इतना बस। हाँ? देख लेंगे डेटा टाइप बर्थ रेट की, ठीक है। अब इसको माइग्रेट कर लो, माइग्रेट करने का कमांड क्या होता है बताओ, मेक माइग्रेशन। चलाया। अब देखो इसके लिए अलग से बनेगा ना बेटा माइग्रेशन, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अलग मॉडल है। देखो बना दिया ना 002, देखो एक अलग माइग्रेशन बना, पहले एक अलग माइग्रेशन था 001, अब बना नया। अब इसको क्या करोगे, नेक्स्ट कमांड क्या होता है, मेक माइग्रेशन के बाद सिक्वल माइग्रेट ना, सिक्वल माइग्रेट, माइग्रेशन ऐप का नेम और माइग्रेशन का नेम, तो ऐप का नेम एपीआई ऐप है और माइग्रेशन का नाम 002 है। ये कमांड लिखना पड़ेगा ना, ये और नो, लिखा हमने है कि क्या, देखो अब इसका क्यूरी बन गई, देखो बन गई क्यूरी। अब ये क्यूरी कहाँ चलेगी बताओ, हमारे डेटाबेस में। तो इसके लिए क्या करोगे, माइग्रेट, ये चला गया डेटा सीधा यहाँ से उठ के, चला गया ना देखो। देखो बेटा दो अब बन गया। अब देखो, अब यदि आप अपने पीजी एडमिन को ओपन करके देखोगे तो वहां पे एक नया बना होगा, किस नेम से बना होगा बताओ, स्टूडेंट नेम से। समझ गया ना। अब देखो इसके लिए हमने यहाँ तक तो कर लिया काम, यहाँ तक तो कर लिया, अब आगे बढ़ते देखो, यहाँ तक तुमने काम कर लिया, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सो देखो अब हम मोटर बना लिए, मोटर के बाद इसको क्या करना पड़ता है बताओ, सीरियलाइज करवाओगे ना, मोटर के बाद इसका काम क्या है, सीरियलाइज करवाना।
तो सिलाइज के लिए क्या करोगे, सिलाइजर अलग बनाओगे। एक नया क्लास बनाया सिलाइजर क्लास। इस बार क्या रखेंगे, स्टूडेंट सिलाइजर। स्टूडेंट सिलाइजर। कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत हो तो आप जस्ट बताइएगा मुझे। सिलाइजर, इसके अंदर क्या कहते हैं बताओ। सिलाइजर डॉट मॉडल सिरियलाइजर, ये लिखता है ना सब लोग, बताओ। और यहाँ पे क्या क्या रखोगे, क्लास मेटा सब। मॉडल कौन सा रखना बताओ, मॉडल इज इक्वल टू बताओ, मॉडल इज इक्वल टू व्हाट, स्टूडेंट। स्टूडेंट और फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, ये वही सब चीजें जो वहां लिख देते हैं। ये इसको भी सिरियलाइज करवा दिया मैंने। हाँ। अब नेक्स्ट काम क्या है बेटा बताओ सब लोग, नेक्स्ट तो इसकी राउटिंग लिखते थे, लॉजिक लिखते थे व्यू में। अब व्यू में नहीं जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, देखो व्यू में नहीं जाके हम कहाँ जाएंगे, व्यू सेट्स में। इसमें राइट क्लिक, न्यू फाइल, व्यू सेट्स, इसी को कहा जाता है क्लास सेट्स। देखो व्यू सेट्स डॉट, व्यू सेट स्पेलिंग दे देना, व्यू सेट्स डॉट फाइल। ठीक है। अब हम जो व्यू लॉजिक में लिखते थे कल, प्रियांक फंक्शन में लिखते थे, अब हम क्लास बनाएंगे। कहाँ सेम हो गई, कुछ भी अलग हो गई। इसमें व्यू में काम कर रहे थे लाला। हाँ, from best experiment import व्यू सेट्स, हो गए ना। अब इसको किसको सिलाइज कराना है, उसको मॉडल डॉट इम्पोर्ट सिलाइजर्स फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, ये करा दिया है ना। अब इसका लिखो सारे, अब इसके अंदर देखो क्लास बना रहा हूँ, देखो व्यू सेट्स, ये है क्लास में सिलाइजर, क्लास स्टूडेंट व्यू सेट्स, स्टूडेंट व्यू सेट। इसके अंदर लिखोगे व्यू सेट्स डॉट, इसमें क्या करते हैं पहले क्यूरी शेड में, देखो ये जो है ना कीवर्ड्स है, लिखना ही पड़ेगा क्यूरी शेड। पहले हम क्यूरी शेड बनाएंगे, क्यूरी शेड किसका बनेगा बताओ, मॉडल डॉट, जो डेटाबेस है किसका बनाना, स्टूडेंट का ना, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ये जो उसके अंदर की सारी डेटा आ गई बताओ, यही करते थे ना। सारी डेटा कहाँ आ गई, क्यूरी शेड ये इसमें, और ये क्या करेगा, क्यूरी शेड जो है क्यूरी शेड में कन्वर्ट होगा, अब सीरियलाइज करवा देंगे। तो सीरियलाइजर क्लास इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम देखो बेटा सेम रखना, जब मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन खुद फॉलो कर रहा हूँ। सीरियलाइजर्स डॉट, कौन सा सीरियलाइजर हम बना रखे हैं इसके लिए बताओ, स्टूडेंट सीरियलाइजर बनाया था ना इसके लिए अलग। ओ भाई साहब, अरे अभी तो बनाया सीरियलाइजर, कहाँ चला गया, इसमें बनाया ना हमने इसको एक्सेस। स्प्रिंग गलत है। सीरियलाइजर्स हो गया सर, बस इतना ही काम था हमारे वर्कशीट। अब बाकी काम जहाँ जैसे, देखो जब भी क्लास बेस्ड सिलाइजर बनाओगे, इसकी राउटिंग यूआरएल में नहीं करते, इसकी राउटिंग कहाँ करोगे अलग। तो इसके लिए इसकी अब देखो राउटिंग ही तो बच गया मेन काम, इसे लॉजिक तो हमने लिख लिया कि ये डेटा ला रहा हूँ, उस डेटा को सिलाइजर को दे। सीधा लिख देते स्टूडेंट और लॉगिन, सब नहीं समझे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा फ्रॉम डॉट, देखिए फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट और लिखते प्रियंका, यहाँ क्या लिख देते, सीधा क्या लिख देते बताइए, सीधा यहाँ पे स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट डॉट और लिख देते, समझ गए नहीं समझ गए।
वो आपकी मर्जी, जैसे चाहो यूज करो। ये हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है बताओ। अब अपनी इसकी राउटिंग करानी, तो राउटिंग कराने के लिए एक नई फाइल बना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। देखो राउटर्स डॉट पाई, इसके लिए क्या बनाओगे, राउटर के अंदर, राउटर नहीं, राउटर्स डॉट पाई हमेशा किसके अंदर होगा, प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा। इसके लिए कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जितने भी क्लास में serializer होंगे उन सभी की लॉजिक यही लिखी जाएगी राउटर्स में। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर्स, फ्रॉम रेस्ट एपी। अब देखो, अब किसको यहाँ पे सिराज कराना है, इस व्यू सेट्स को। व्यू सेट्स कहाँ पे है बताओ, एपीआई ऐप के अंदर है। फ्रॉम एपीआई डॉट डॉट व्हाट, व्यू सेट इंपोर्ट ऑल, उसके सारे इंपोर्ट करने, ठीक है। तो इसमें पहले राउटर्स का ऑब्जेक्ट बना लो, राउटर्स इज इक्वल टू, ये जो राउटर्स है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा राउटर। राउटर नाम के हमने क्या किया, राउटर्स का ऑब्जेक्ट बना लिया। इस राउटर के अंदर हम सेट को पास कर दो। देखो राउटर डॉट रजिस्टर, राउटर डॉट रजिस्टर राउटर्स डॉट डिफॉल्ट राउटर यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब राउटर डॉट रजिस्टर, क्या रजिस्टर करना है, इससे किसकी राउटिंग करवानी है बताओ। जैसे वहां ईएमपी स्लैश लिखते थे ना बेटा, वही यहाँ लिखना पड़ेगा। किस नेम से, यहाँ पे स्टडी स्लैश, जो भी नेम चाहते हो। तुमने क्या लिखा, स्टडी स्लैश, स्टडी स्लैश। तो या फिर यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेट्स से ब्लैंक वहां स्टडी लिखते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टडी स्लैश। यहाँ पे हमने इसमें किसको भी, किसका करवाना है बताओ, किसका करवाना था, जिस व्यू सेट को करवाना है, स्टूडेंट व्यू सेट, समझ गया। ये तो काम हो गया। अब इसका मेन लास्ट टाइम किसमें करना पड़ेगा, अपने मेन प्रोजेक्ट। बस बात। तो मैंने लिखा कि स्टडी स्लैश लिख के जब भी करूँ, स्टडी स्लैश जब भी करूँ, तो यहाँ पे किस इंक्लूड के अंदर लिखोगे, इंक्लूड, याद हो गया। और इंक्लूड किसको करवानी है बताओ, पहले इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो उस राउटर की, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, या फ्रॉम राउटर्स डॉट इंपोर्ट ऑल, है ना, फ्रॉम डॉट राउटर्स इंपोर्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे। अब कौन सा राउटर लिखना था बताओ, कौन सा राउटर था, राउटर, राउटर डॉट यू आर एल एस, ये लिखना होगा बस। अब हमने क्या लिखा, स्टडी स्लैश, स्टडी स्लैश करके जब भी लिखेंगे तो क्या ओपन होगा बताओ, इसके अंदर की स्टडी स्लैश करके कहाँ भेज देगा, ये इसके अंदर, अपने राउटर्स के अंदर, है ना, इसके अंदर, राउटर्स के अंदर भी ये कहाँ भेज देगा, फ्रेंड वेबसाइट। फ्रेंड वेबसाइट में क्या होगा, या क्यूरी आएगी, जैसी क्यूरी आएगी सिलाई उसका का रिजल्ट दे देगा, है ना। ये बहुत इजी। अब आप इसमें गेट पोस्ट नहीं करने। पहले हम देखो यहाँ से, जैसे सबसे पहले क्या चलेंगे, स्टडी स्लैश, तो स्टडी स्लैश कहाँ पे देगा, राउटर्स में के अंदर, ये राउटर्स है ना। इसके अंदर क्या मिलेगा, ब्लैंक। ब्लैंक हिट कर दो, कहाँ भेज देगा बताओ, स्टूडेंट व्यू सेट के अंदर, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, व्यू सेट्स के अंदर आ गया, है ना। और यहाँ पे जैसी वर्किंग हो सकता है कराएगा आपसे। उसके अंदर कुछ काम ही नहीं किया हमने, तो कोई खोलूंगा, तो कुछ काम नहीं किया बट यूआरएस डॉट पाई में कुछ काम नहीं है इसमें। वो करते हैं जो अभी। अब यहाँ पे क्या लिखना था, स्लैश स्टडी, स्लैश लिख के हमारा ओपन हो जाना चाहिए। देखो आप, ओपन हो गया ना बेटा, देखो आप।
और देखो इसमें देखो क्लास में स्टिलाइजर की कितनी अच्छी बात ये है, तो सारा फिल्म बना के दे दिया आप ऑटोमेटिक। अब डेट ऑफ बर्थ जो आप कह रहे थे ना मिस्टर 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 प्रियांक, पहले अपना नेम मिस्टर प्रियांक, आप कह रहे थे ना कि सर बर्थ डेट ले लो एक, तो ले लो एक बर्थ डेट यदि आपकी मन का रखना जरूरी है। बर्थ डेट तो फिर बच्चा गुस्सा हो जाता है। डेट फिर ले लो ना बस, टाइम देना पड़ेगा टाइम। अब पहले इसको देखो, इसको माइग्रेट करा लो। सबसे पहले क्या करोगे जब भी करोगे तो मेक माइग्रेशन। कर लेना है इसको। क्या डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ जाएगी एक, हमने इसको यूज ही नहीं किया। अब करके देख रहे हैं, एक बार नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, करके देख, ठीक है। देखो हमारा ये ओपन हो गया था, जैसे चल रहा था, आप देख सकते हो। हमने सीरीज प्रेस किया तो देखो ओपन हो गया। अब इसमें डेटा डालते हैं। लेट से आपने डाला मोहन, ईमेल आईडी mohan@gmail.com, प्रोग्राम से बोल को लेट से आपने लिखा बीटेक, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। लेट्स देखो पोस्ट किया बेटा, देखो ये डेटा आ गई ना, देखो एक फिर से दूसरा डेटा ऐड करना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो फिर से दूसरा यहाँ पे ओपन हो रखा है, ईशन। ठीक है, देखो दो डेटा ऐड हो गए। देखो दो डेटा। अब सिर्फ आपको डेटा व्यू करनी है, क्या लिखोगे, सबकी डेटा एक साथ आ गई। अब सिर्फ बेटा आपको वन का डेटा लाना होगा, क्या लिखोगे यहाँ पे /1, और इस तरीके को देखो सिर्फ वन किया। देख रहे हो ना ये चीजें, वहां पे क्या बताना पड़ता था आपको, क्यूरी लिखनी पड़ती थी, याद करो है ना। और यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शन भी आ रहा है, इसे डिलीट तो नहीं करना चाहते हो, डिलीट करना तो सीधा क्लिक करो delete, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी है इस, ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच है ये, यही इसी के थ्रू सब कुछ हो जाएगा। अब लेट्स इसकी टेस्टिंग करनी है, यहाँ पे आगे पोस्टमैन पे टेस्टिंग कर रहा हूँ इसका। अभी कौन सा मेथड लगा रहे हैं बताओ। अभी क्या आएगा बेटा, डेटा डेटा सिर्फ, देखिए सबकी डेटा एक साथ आ गई ना आपको। यदि सिर्फ आपको डेटा वन की चाहिए थी तो क्या लिखते हैं आपको बताओ, सिर्फ वन लाना होता तो क्या लिखते हैं, वन / देखो गेट मेथड से सब वन का आएगा। पोस्ट भी कर सकते थे, पोस्ट करना हो तो क्या यूज करते थे बताओ, पोस्ट डुप्लीकेट टैब, यहाँ पे गेट की जगह पे क्या लगा दोगे, पोस्ट लगाओगे ना। और बॉडी हेडर में क्या क्या करोगे बताओ, कंटेंट टाइप ये बदलोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, एप्लीकेशन जेएसएन है ना। और यहाँ पे बॉडी में जाकर डेटा डाल दो, रो डेटा। इसमें क्या क्या एंटर करने की नीड है, आईडी हटा दो, नेम इसे वगैरह ऐड करने की नीड है, लेट्स से नेम वगैरह। तो देखो यहाँ पे सेंड करके पोस्ट होना चाहिए। देखो पोस्ट हो गया ना यहाँ पे, देखो मेथड ना करो भाई। अच्छा यहाँ वन है ना, ये वन नहीं होना चाहिए बेटा, ये ऐसे डायरेक्ट है ना। देखो ऐड हो गया, अब ऐड हो चुका होगा तो गेट में सारी डेटा आते हैं, वन टू आ रही है, तो थ्री करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया, तीन तीसरा भी आ गया, देखो आ गया ना, तो गेट पोस्ट हो गया। अपडेट करना होगा तो क्या करते, लेट से अपडेट, तो अपडेट में किसका अपडेट करना है पहले उसे ढूंढ लो। लेट से हमें क्या अपडेट करना है, वन का, सब कुछ करो।
तो यहाँ पे चेंज क्या करोगे बताओ। देखो वन की डेटा ये रही है, जिसमें आप अपडेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पोस्ट। पोस्ट भी कर सकते हैं। भी जाओ डेटा पे डेटा डालो। अब यहाँ पे क्या चेंज करना चाहते हो, मोहन की जगह पे लेट से मोहन प्रसाद, आईडी हटा के कर दो। देखो देखो, और इसमें लिखा नहीं ना हमने वो चीज। जब भी करोगे तो लिखना पड़ेगा ना। देखो देखो, मोहन प्रसाद हो गया, गेट में आके देख सकते हो। पहले ये मोहन था, अब क्या हो गया, मोहन प्रसाद। देखो हो गया ना आईडी 3 की डेटा अपडेट। अब लेट से डिलीट करना हो तो कोई आईडी, तो क्या करते, डिलीट करना हो तो क्या करते बताओ। डिलीट किसकी डिलीट करनी है, लेट से वन की, स्लैश हिट करो। देखो देखो डिलीट हो गया। मैंने कितनी डिलीट की है, दो। अब देखो यहाँ पे आके चेक कर लो। देखो बेटा वन और टू डिलीट से तीन बस, समझ में आया। ये रहा एपीआई, कितना बनाना आसान था, 5 मिनट में। नहीं तो ऐसे बनता है हमारा क्लास बेस्ड